बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से अहम रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकात। निसार खड़ोर, शर्जील इनाम मेमन, साजिद जोखियो, अवैस कादिर शाह, कासिम सराज सोमरो, ज़िया अब्बास शाह ने भी मुलाकात की। आपको बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से अहम रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकात हुई है। निसार खोड़ू, शर्जील इनाम मेमन, साजिद जोखियो, अवैस कादिर शाह, कासिम सराज सोमरू, ज़िया अब्बास शाह ने भी मुलाकात की है। मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ बताइएगा। जी देखिए, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का आज बहुत ही मसरूफ दिन था। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए पार्टी के रहनुमाओं ने उनकी मुलाकातें की हैं, जिनमें साबिक वज़रा थे, साबिक अरकान असेंबली थे, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे, मुख्तलिफ इलाकों से मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे थे। इन सब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को अपने इलाकों और अपने साबिक दफातर और अपने साबिका महकमों के बारे में ब्रीफिंग भी थी। मुलाकात करने वालों में निसार अमन खोड़ो हैं, शर्जील इनाम मेमन है, साजिद जोखियो हैं, साबिक सूबाई वजीर अवैस कादिर शाह हैं, सिराज कासिम हैं, उसके अलावा अब्बास शाह, ज़िया अब्बास शाह हैं, मुराद अली शाह हैं, जो सीनियर मुराद अली शाह, हसन शाह हैं, शहरयार महर हैं, मुजीब और पीर दानिश हैं। आज ही पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले उस्मान हिंगोरो ने भी मुलाकात की, खलील होद से। तो इन सारी मुलाकातों का पार्टी की आने वाली जो सरगर्मियां थी उस हवाले से और बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने अपने इलाके के मसाइल के बारे में आगाह करना था। जी आजिज़ जमाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में सिंध के सरकारी महकमों में मालूमात तक रसाई के कानून पर अमल दरामद का केस। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इज़हार बरहमी। अदालत ने तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानेंगे, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, बताएगा इस हवाले से। जी, डॉक्टर मुर्तजा खोड़ो है जिनकी जानिब से कायमी दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि सिंध के सरकारी महकमों में मालूमात तक रसाई के कानून पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिस पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इज़हार बरहमी किया है और तमाम महकमों के जो सेक्रेटरीज हैं उनको अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म जारी करते हुए आइंदा समाअत पर तमाम सेक्रेटरीज को ये हुक्म दिया है कि वो अपना बयान हल्फी भी जमा कराएं कि तमाम तर जितने भी इंफॉर्मेशन हैं जो कि अवाम नास को मतलूब होती हैं वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद होंगी। आइंदा समाअत पर अदालत ने इंफॉर्मेशन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी जाती हैसियत में तलब कर लिया है। ठीक है बिलाल अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। निजी स्कूल की इंतजामिया और तलबा के वालिदैन के लिए गाइडलाइन जारी। वालिदैन और स्कूल की इंतजामिया को मुनासिब तवज्जो देने पर जोर। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल तालीम के डायरेक्टरेट निजी स्कूल ने 10वीं जमात और उससे ऊपर क्लास के तालिब इल्मों को जो बेशतर तादाद में जाहिर किए गए जिसको गैर सेहतमंद और गैर समाजी सरगर्मी में मलूस करार देकर बाज़ाब्ता तौर पर स्कूल की इंतजामिया और वालिदैन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत वालिदैन और स्कूल की इंतजामिया को पाबंद बना दिया गया है। इस हवाले से गाइडलाइन में कहा गया है कि निजी स्कूल की इंतजामिया और तलबा के वालिदैन जो है जो बच्चों पर तवज्जो नहीं देते हैं, जिसके बायस जो ये गाइडलाइन एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन आफिया जावेद की दस्तखत से जारी की गई है, जो एक सफ़े पर मुश्तमिल है, जिसमें लिखा गया है कि 10वीं और उसके ऊपर क्लास के तालिब इल्म अदम दिलचस्पी रखते हैं, तलबा स्कूल के अहाते में घूमते रहते हैं या स्कूल जाने के बजाय जो है अदम दिलचस्पी रखते हैं। इसमें ये भी लिखा गया है कि तालिब इल्म CBO, काफ़ी हाउस, रेस्टोरेंट, बाजार और दीगर तफरी मुकामात का रुख करते हैं और जहाँ गैर सेहतमंद और गैर समाजी सरगर्मी में मुलवस होते हैं। इसमें यह भी लिखा गया है कि जिसमें वालिदैन और स्कूल की इंतजामिया बाहमी अदम तवज्जो करार दे दिया गया है। वालिदैन और स्कूल की इंतजामिया को मुनासिब तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत है। इस हवाले से ये भी लिखा गया है कि स्कूलों की इंतजामिया उसको रोकने के लिए बच्चों की हाजिरी से मुतल्लिक़ वालिदैन को जो है रिपोर्ट अरसाल करे। उस तरह के अमल को रोकने के लिए वालिदैन से स्कूल की इंतजामिया जो है उनसे मुलाकात करके ये मामला उनको आगाह करे। वालिदैन को स्कूल का अचानक दौरा करना चाहिए, ये भी खत में लिखा गया, और स्कूल के अहाते में तलबा की सरगर्मी पर सख्ती से जाँच पड़ताल की जाए। इसके अलावा तालिब इल्मों को बाहर जाने पर सिक्योरिटी चौकस को भी बढ़ाया
बढ़ा दिया जाए और सिक्योरिटी जो स्कूल के बाहर मुद्दे होती है उसको बढ़ाया जाए ताकि बच्चे स्कूल के बाहर आते में नजर न आए। इस वजह से एक पेपर मुश्तमिल गाइडलाइन जारी कर दी गई ताकि बच्चे इन गैर सेहतमंद और गैर समाजी सरगर्मियों से बच सकें और पढ़ाई की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। जी आज़ाद नौड़ी अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद नियाज का 2 बड़े अस्पतालों का पहला दौरा। डॉक्टर साद नियाज ने सिविल और सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया। दोनों अस्पतालों में मौजूद दाखिल मरीजों और अपने से मुलाकात की। तफसीलात जानेंगे। राबिल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबिल, बताइएगा तमाम इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया गया है? जी बिल्कुल, तमाम इंतजामात करार दिया गया है। वज़ीर सेहत ने मरीजों को तमाम बेहतर सहूलियात फराहम करने का भी जो है वो हुक्म दिया है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद नियाज ने जो है वो 2 बड़े अस्पतालों का पहला दौरा आज किया है। डॉक्टर साद नियाज ने सिविल अस्पताल और सिविल सर्विसेज अस्पताल का जो है वो दौरा किया है। दोनों अस्पतालों में मौजूद दाखिल मरीजों और अमले से मुलाकात भी की है। दौरे के दौरान उनके साथ सिविल अस्पताल की एमएस डॉक्टर खालिद बुखारी और डॉक्टर आशिक हुसैन भी हमारा मौजूद थे। मरीजों ने वज़ीर सेहत को अपने दरमियान देखा जो है काफी खुशी का इजहार भी किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राबिल अशरफ आपका। शुगर माफिया ने अवाम को महंगाई के रहमो करम पर छोड़ दिया। महंगाई की वजह से मीठी चीनी भी कड़वी लगने लगी। गली मोहल्ला और इलाकाई बाजारों में चीनी 160 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की। चीनी जमीन पर लेकिन कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शुगर माफिया की इजारादारी के बायस चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया। होलसेल मार्केट में चीनी 2 रुपए इजाफे से 152 रुपए किलो तक जा पहुंची। होलसेलर्स ने जखीरा अंदोजी का एतराफ कर लिया। बोले जिसके पास जगह है वो जखीरा अंदोजी कर रहा है। महंगाई की वजह से भी कीमत बढ़ रही है। हो सकता है जिनके पास जगह हो वो करते हो, हम तो रोज मंगाते हैं रोज बेच देते हैं। महंगाई की वजह से ये रोज डॉलर का रेट बढ़ जाता है। कभी कोई ये लोग वो कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, तो उसके सामने ये ऊपर नीचे करते रहते हैं। रिटेल की सतह पर चीनी 160 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन फरीद कुरैशी चीनी महंगी होने की वजह एक्सपोर्ट, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और महंगी बिजली को करार देते हैं। हर चीज़ महंगी हो गई है, बिजली है, पेट्रोल है। इसके बाद लाजमी बात है कि जब उनको पेट्रोल और चीनी वो नहीं मिलेगी तो उस पे वो कैसे चीनी के रेट फिक्स करेंगे। शहरी कहते हैं कि हुकूमत जखीरा अंदोजी की सरपरस्ती कर रही है। कार्रवाई कौन करेगा? चीनी का मसला ये कि अब 160-165 रुपये किलो मिल रही। अब गरीब आदमी कहाँ से सपोर्ट करेगा, कहाँ से इंसान रहेगा? तो ये अगर चलो बड़ा गुजारा कर सकते, बच्ची गुजारा नहीं कर सकते। पहले 95 था, वो भी हमें महंगा लगता था। अब 160 पता नहीं कितना हो गया, वो भी महंगा है। कुछ छीन लिया, जीना छीन लिया, मिठास को छोड़ो जीना ही छीन लिया उन्होंने। बंदा क्या जी, गरीब आदमी दरमियानी तबका जो है ना वो भी पिस गया है। वो बोल भी नहीं सकता, किसको बोलेगा वो। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं ताकि चीनी समेत अशिया ज़रूरिया का हुसूल आसान हो सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर काविश मेमन के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई। 4 माह से चीनी की आस लिए यूटिलिटी स्टोर आने वाले शहरी मायूस हो गए। कीमतों में इजाफे के बावजूद चीनी का बहरान खत्म न हो सका। खवातीन कहती हैं कि यूटिलिटी स्टोर से गरीबों को कोई सहूलत हासिल नहीं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। चीनी के उसूल ने किए शहरियों के मामलाते जिंदगी खराब। मार्केट में हुई महंगी, यूटिलिटी स्टोर पर नायाब। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 91 रुपए से बढ़कर 140 रुपए किलो हो गई, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड के तहत नई कीमत 70 रुपए से बढ़कर 100 रुपए कर दी गई। कीमत में इजाफे के बावजूद चीनी दस्तयाब नहीं। चीनी के उसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर पर कतार में लगी खवातीन बरहम हो गयी। बोली यूटिलिटी स्टोर से गरीबों को कोई सहूलत मैसर नहीं। रोजाना की बुनियाद पर किराया खर्च करके आते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ता है। इधर आते हैं तो ये लोग जिस तरह हमें तरसाते हैं एक अल्लाह जानता है, मगर फिर भी रोज आते हैं कि हम 1500 का ले रहे हैं तो चलो हमें 6.5 का मिल जाएगा, लेकिन 2 बजे तक बैठ के चले जाते हैं। चीनी तो आ ही नहीं रही ना, चीनी को तो बोलो ही नहीं ना, चीनी आएगी तो पता चलेगा ना उसका तो। लेकिन आटा जो 650 की थैली दे रही तो वो भी सुबह से शाम तक बैठ के खाली हाथ चले जाते, कुछ भी नहीं मिलता हमें। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी के बहरान ने खवातीन को मार्केट से महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर कर दिया। 165 रुपए किलो, 160 दे रहे हैं, कोई 150 रुपए दे रहे हैं, कोई अपने अपने दाम है इनके। इधर का हमें ना बड़ी ईद के बाद तो चीनी आई नहीं है, हमने देखा ही नहीं है कि यहाँ से चीनी लेकर जाएं। छोटी ईद के बाद उससे पहले हमने चीनी ली थी, उसके बाद नहीं ली। खवातीन ने हुकूमत से अपील की है कि महंगाई में कमी लाई जाए और यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू। शहीद मिलत रोड, गुलशन इकबाल और डिफेंस के अतराफ में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। तफसीलात जानेंगे हमना निसार से। हमना बताइएगा कहाँ कहाँ बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे गुज़िश्ता दिनों कराची का मौसम काफी गर्म रहा है, सूरज अपनी आंखें दिखा रहा था, लेकिन आज दोपहर से ही आसमान में काले बादलों ने अपने डेरे जमाए रखे थे और शाम के औकात शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिशें और बूंदाबांदी हो रही है, जिससे मौसम जो है बहुत ज्यादा खुशगवार हो गया है। अब से कुछ देर पहले शारे फैसल, नर्सरी, शहीद मिलत रोड, गुलशन इकबाल और डिफेंस के अतराफ में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे यहाँ शहरी जो है वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमना निसार। बीमार होना आसान, इलाज कराना मुश्किल, होम्योपैथी की दवाओं में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया। शहरी कायद में होम्योपैथी की दवाएं 20 से 25% महंगी हो गईं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट। जान बचाने वाली अद्वियात भी आवाम की पहुंच से दूर, होम्योपैथी की दवाओं में 25% इजाफा। फार्मासिस्ट का कहना है कि जर्मनी से इम्पोर्ट की गई दवाएं 25%, जबकि लोकल अद्वियात 20% तक महंगी हो गई हैं। बात तो ये है कि देखिए इजाफा तो हर चीज़ में होना है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे डॉलर वगैरह के फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से तो इफ़ेक्ट तो हर चीज़ में मैम पड़ना ही पड़ना है। तो इसी तरह जब एलोपैथिक मेडिसिन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है इसमें होम्योपैथिक के रॉ मटेरियल पे भी इफ़ेक्ट पड़ना है डॉलर की वजह से, तो होम्योपैथिक मेडिसिन पे भी फिर इंक्रीमेंट होती है प्राइसेस। माइग्रेन की दवा 750 से 980 रुपए की हो गई, जबकि बच्चों के दांत की दवा बायोप्लास्टन 465 से 565 की हो गई। इसी तरह ऑरेंटिक दवा 600 से 800 की हो गई है। जहां एक तरफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ आवाम के लिए दवाएं खरीदना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ रावील अशरफ, सिटी 21। कराची में गटर के ढक्कन चमकती सियासत की वजह तो बन गए, मगर खुले मैनहोल्स अब भी शहरियों के लिए हादसात का सबब बन सकते हैं। गुलशन इकबाल यूसी 6 के बाहर भी खुला गटर शहरियों के लिए खतरा बना हुआ है। ताहा मलिक की रिपोर्ट। मुल्क को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर गटर के ढक्कन से महरूम। कराची में जगह जगह मेन होल्स अब भी खुले के खुले हैं। यूसी 6 गुलशन टाउन के बाहर भी खुला गटर हादसात को दावत देने लगा। शहरियों का कहना है कि रात के औकात में इस गटर के बाइस हादसात होते रहते हैं। ये खुद ही दरक लगाया है, बहुत से हादसात हो रहे थे। गाड़ी चलती हुई आती थी, वो पहिया इसमें फंस जाता था। मैं यहाँ पर एक केबिल लगा के बैठा हूँ, जो भी आता है गाड़ी लगा के पहिया फंसता है और हादसात का शिकार हो रहा है। खुला गटर हादसात के साथ साथ गंदगी फैलाने का भी सबब बन रहा है, जिससे शहरी शदीद परेशान है। आप देख ले, बिल्कुल यूसी 6 यहाँ पर है, उसके सामने आप ये देखें दलक गटर उबला हुआ है। गटर भी उबलते हैं, आगे जाके यहाँ पर गली में जाएंगे गटर उबल रहे। यूनियन काउंसिल के बाहर ही खुले गटर इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि बल्दियाती नुमाइंदों के मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। कैमरा टीम के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। चटखारेदार चटनियाँ और कई इकसाम के अचार कराची की पहचान। हैदराबाद कॉलोनी के अचार, गली में मिलने वाली चटनियाँ और कई इकसाम के अचार पूरे पाकिस्तान में शौक से खाया जाता है। अचार फरोश कई बरस से यहाँ मौजूद हैं और कामयाबी से कारोबार कर रहे हैं। मजीद जानेंगे हमना निसार से। इस वक्त मैं कराची में हैदराबाद कॉलोनी के अचार गली पे मौजूद हूँ, जहाँ पे मुनफरिद अक़साम के अचार मौजूद है। अगर यहाँ हमारे कैमरामैन वकास लोधी आपको दिखाएं तो यहाँ पे शुरू हो रहा है ये गाजर का अचार, फिर उसके बाद लसोड़ा का अचार है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे करेले का अचार, लीमू का अचार, इसी तरह मिक्स चटनी जो है लाल चटनी का अचार, लहसुन का अचार, मिक्स सब्जियों का अचार और उसके बाद लेमन का अचार, मिर्चों का अचार, इसी तरह ये पूरे अचार का दुकान है। और यहाँ पे इतनी किस्म के अचार मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के अचार फरोश मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। ताहिर कलीम साहब, सर बताइएगा, आपके अचार काफ़ी मशहूर हैं, कितने किस्म के आपके पास टोटल अचार मौजूद हैं? 17 से 18 किस्म के अचार हैं हमारे पास, जो सीज़न वाइज अलग अचार बनते हैं। गोश्त का है, चिकन का है, झींगे का है, ये ऑर्डर पे बनते हैं। और क्या नाम है, आलू बुखारी चटनियाँ हम इकसाम चटनी है, आलू बुखारे की है, लहसुन लाल मिर्ची की है, आम की नौरतन चटनी है, ऐसा बहुत सारी चटनियाँ भी हैं हमारे पास। अच्छा सर, अचार तो अचार, चटनियाँ भी हैं, मुरब्बे कौन कौन से हैं? और सुना है आपके पास मुनफरिद अक़साम के हैदराबादी पापड़ भी मिलते हैं, तो इस हवाले से बताइएगा। मुरब्बे जो है इसके सेब का है, आमले का है, हड़ का है, गाजर का है, भई का है, भई सफ़रजल। इसके अलावा पापड़, हैदराबादी पापड़ है, मुख्तलिफ किस्म के पापड़ हमारे पास होते हैं, जो हैदराबादी लवाजमात को ट्रेंड हमारा जो है हैदराबादी लवाजमात का, उसके पापड़ हैं। तो ये बताइएगा कि
कोई ऐसी सदाकत है इस रिश्ते अचार में कि आपके हाथ से किसी ने खाया उसका रिश्ता हो गया हो? हाँ है, ये बच्चा खड़ा हुआ है, इसकी सदाकत ये है कि इसकी रिश्ता हो गया, मेरे हाथ से अचार खाया था इसने। मतलब किसी को रिश्ता करवाना हो तो आपके हाथ से रिश्ता अचार खा के रिश्ता हो जाए? हाँ, ये इंशाल्लाह हो जाए, अल्लाह इसकी नसीब अच्छे करे। अच्छा ये बताइएगा, दुकान के हवाले से बताइएगा, कितने साल पुरानी दुकान है, कब शुरू की आपने? ये मेरी दादी के ज़माने से दुकान है, 1950 से दुकान है, ये अब 73 साल हो गए हैं शायद। वालिद साहब, दादी ने खोला था, फिर वालिद साहब, फिर हम 3rd जनरेशन 4th जनरेशन हमारे बच्चे आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ ताहिल करीम साहब मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि यहाँ जो इनके मुनफरिद किस्म के अचार है वो यहाँ मिलते हैं। काफ़ी कोसों दूर से लोग आते हैं इनके अचार से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। ऐसे चटकारेदार अचार, चटनी और मुरब्बे वगैरह यहाँ मौजूद हैं कि यहाँ के जो शहरी जो भी आते हैं दूर दराज से वो यहाँ से ले के जाता है और खा के जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन महसूस करता है। और जो भी जिनको भी इस तरह चटकारेदार चीज़ें खाने की शौकीन हैं जो, वो यहाँ हैदराबाद कॉलोनी के अचार गली का रुख ज़रूर करें। जी, शहर कायद का बुरा हाल, महमूदाबाद की कश्मीर कॉलोनी की सड़कें खस्ता हाल, जगह जगह खुले नालों और टूटी फूटी सड़कों ने इलाका मकीनों को मुश्किल में डाल दिया। जानते हैं मज़ीद तफसीलात। कहीं टूटी हुई सड़कें, कहीं खुले नाले, कश्मीर कॉलोनी बन गई खस्ताहाली की दास्तान। कश्मीर कॉलोनी की सड़क और नाले भी टूट फूट का शिकार। टूटी हुई सड़कों पर सफर करना किसी अजियत से कम नहीं। खुले नाले किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। इलाका मकीन कहते हैं टूटी सड़कें न सिर्फ कमर दर्द का बायस हैं बल्कि गाड़ियों की तबाही का सामना भी है। यहाँ पे तो ये डेली बेसिस पे कोई ना कोई हादसा रूनुमा होता है। सही है, अब रात में यहाँ लाइट नहीं है, कई दफ़ा यहाँ पे गाड़ियाँ भी गई हैं, बाइकें भी गई हैं, काफ़ी हादसा हुए हैं यहाँ पे। और ये जो खुले हुए हैं इनमें ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर गिरेंगे तो ज़ाहिर है हम ही परेशान होंगे। सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है बाजी, जैसे कि आप देख रहे हैं सारे महल्ले में खड्डे, रोड पे, गलियों में गलियाँ सही नहीं हैं, गटरों से पानी आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी तरक्याती काम होने फ़िलहाल कोई ऐसा रिस्पॉन्स मिलना नहीं है। कश्मीर कॉलोनी के इलाका मकीनों का मुतालबा है कि जल्द से जल्द सड़क और टूटी हुई नालों की मुरम्मत की जाए। कराची के शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लियारी के बासी गैस की अदम दस्तयाबी के बायस परेशान हैं। ख़वातीन लकड़ी जलाकर खाना बनाने पर मजबूर हैं। धुएं के बायस बच्चे और ख़वातीन सांस की बीमारी में मुब्तला होने लगे। राबिल अशरफ की गैस की लोड शेडिंग ने लियारी के बासियों का बुरा हाल कर दिया। ख़वातीन लकड़ियां जलाकर नाश्ता और खाना पकाने पर मजबूर। ख़वातीन कहती हैं कि गैस नहीं आती जिसके बायस लकड़ियां जलाकर खाना पकाते हैं। बिल भी बर वक्त अदा करते हैं लेकिन गैस का मसला जूं का तू है। सांस का, तकलीफी का, मजबूरी का, और क्या कर सकते हैं इंसान। गैस कुछ भी नहीं आ रहा है, सुबह से शाम, शाम से रात, कुछ भी गैस नहीं आ रहा। हम लोग ऐसे बेजार है, हम क्या करें। लकड़ियाँ भी नहीं मिल रहे, हम लोग पैसे देते हैं, पैसे से भी लकड़ियाँ नहीं मिल रहे। हम लोग क्या करें, अब खाना पकाना तो पड़ रहा है। खाना पकाने के लिए जलने वाली लकड़ियों के धुएं से ख़वातीन और बच्चे सांस की बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे। इलाका मकीनों ने हुकाम से गैस के मसाइल जल्द हल करने की अपील की है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बिल्डिंग का नक्शा तैयार कर लिया गया। डीजी सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख का कहना है प्रोजेक्ट की बिल्डिंग केपीओ ऑफिस के साथ बनाई जाएगी। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। शहर कायद में जराइम पर काबू पाने के लिए अहम पेशरफ्त, सिक्योरिटी के बड़े मंसूबे पर काम शुरू। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से डीजी सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख कहते हैं 106 मिलियन डॉलर का मंसूबा बगैर टैक्स का प्रोजेक्ट है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बिल्डिंग केपीओ ऑफिस के साथ बनेगी। तो जब है कि आप मल्टीप्लाई करते जाएं, डॉलर का जो रेट होगा उसके हिसाब से, एक साल पहले डॉलर 200 का अगर था तो इसको 106 के 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कॉस्ट होगी। ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, ये इसका जो बिल्डिंग बनेगी वो केपीओ है, कराची पुलिस ऑफिस सदर थाने के साथ ही इसकी बिल्डिंग बनेगी। ये 11 मंजिला बिल्डिंग होगी। आसिफ एजाज शेख ने कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट की स्क्रीन पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्क्रीन है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में C5 ISR इंटेलिजेंस निज़ाम इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अंदर जो हम स्क्रीन लगाएंगे वो 3 फ्लोर्स पे होगी, 3, 4 एंड 5th फ्लोर पे। ये लार्जेस्ट स्क्रीन इन पाकिस्तान है और जो हम इस पर सिक्योरिटी का सिस्टम मुतारिफ करा रहे हैं वो C5 ISR है, जो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी का सिस्टम है, जो कि कहीं भी नहीं नज़र आएगा इस वक्त पाकिस्तान में आपको, जो हम कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो आगे की प्लानिंग वो ये है कि हमारे पास स्मार्ट कार्स भी होंगी जो सर्वेलेंस करती रहेंगी ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। डीजी सेफ सिटी के मुताबिक प्रोजेक्ट में सर्वेलेंस, स्मार्ट कार, कैमरों और फुट पेट्रोलिंग के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। कैमरामैन साजिद के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज़, कराची।
शहरी कायद में नादार अफराद राशन के लिए दर बदर की ठोकरें खाने लगे। गवर्नर हाउस पर राशन की आस लिए पहुंचने वाले मायूस हो गए। अयाज राना की रिपोर्ट। महंगाई की सताए शहरी गवर्नर हाउस से भी नाला। गवर्नर हाउस के बाहर राशन के वसूल के लिए जमा होने वाले शहरियों ने राशन न मिलने का इल्जाम लगा दिया। शहरी कहते हैं रोज कार्ड लेकर आ जाते हैं लेकिन राशन नहीं दिया जा रहा, रोज किराया खर्च करके नहीं आ सकते। मैं आता हूँ बोलते कल आओ, आज नहीं कल आओ। मैं गरीब बंदा हूँ, मेरा किराए का मकान है साहब, मैं किराया भाड़ा लगा के आता हूँ इतनी दूर से। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपनी जेब से किराया लगा के, मेरे किराए का मकान है, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं तरसों नहीं, रोज में चक्कर काट रहा हूँ। राशन तो हमें दे नहीं रहे, कार्ड हमारे पास है कि वीडियो वाले आगे, वीडियो गरीब आदमी किराए का घर है तो 1000 रुपए तो किराए के लगा देंगे। गवर्नर हाउस के अमले के मुताबिक 1 लाख राशन तकसीम करने का हदफ रखा गया है। अब तक 20,000 से ज्यादा राशन बैग्स आवाम में तकसीम कर दिए गए हैं। राशन की तकसीम को शफाफ बनाने के लिए यूसी से जारी करदा कार्ड की बुनियाद पर मुस्तहिक लोगों को ही राशन दिया जाएगा। कैमरामैन फरहान के साथ अयाज राना, सिटी 21। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज़ में एजाजी कौंसलर कौरसन कराची के सदर मिर्ज़ा इख्तियार बेग की जानिब से इशाया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बतौर वज़ीर ख़ारजा खिदमात के एतराफ़ में होने वाले इशाये में सफारतकार, सेनेटर, साबिक वज़रा, ताजिर बरादरी के अफराद समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़ जमाली, बताइएगा इस इशाये के हवाले से। आजिज़ जमाली कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको यहाँ बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज़ में एजाजी काउंसलर कोर्सन कराची के सदर मिर्ज़ा इख्तियार बेग की जानिब से इशाया दिया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बतौर वज़ीर ख़ारजा खिदमात के तराफ़ में होने वाले इशाये में सिफारतकार, सेनेटर, साबिक वज़रा, ताजिर बरादरी के अफराद समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की है। आपको बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की बतौर वज़ीर ख़ारजा खिदमात के तराफ़ में होने वाले इशाये में तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, मलेशिया, कोरिया, जापान, ओमान, बहरीन, ईरान, कतर और थाईलैंड के सफारतकार भी मौजूद थे। कराची में मगरबी ममालिक से दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी के लिए ऐसे इक़दाम उठाए गए जिनके दो असरात होंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से ऐसा कहना था। आपको बता रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन से GSP+ मुआहदे में तोसी की वजह से कारोबारी अफराद को बेहतरीन मौक़े हासिल हुए हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार को सराहते हुए कराची में मौजूद सिफारतकारों को अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। अब मज़ीद तफ़सीलात इस पर जानेंगे अपने नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ जमाली, आगाह कीजिएगा। आजिज़ जमाली, आप हमें सुन सकते हैं तो आगाह करें। आजिज़ जमाली से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज़ में एजाजी काउंसलर कोर्स इन कराची के सदर मिर्ज़ा इख्तियार बेग की जानिब से इशाया दिया गया है, जिसकी मज़ीद तफ़सीलात हम जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज़ में एक इशाया। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको अपडेट करते चलें कि बिलावल भुट्टो जरदारी की बतौर वज़ीर ख़ारजा खिदमात के एतराफ़ में होने वाले इशाये में तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, मलेशिया, कोरिया, जापान, ओमान, बहरीन, ईरान, कतर और थाईलैंड के सिफारतकार भी मौजूद थे। आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। ओपन मार्केट में डॉलर मज़ीद महंगा, इंटरबैंक में नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये महंगा होकर 312 रुपये की बुलंद सतह पर कायम। इंटरबैंक में डॉलर 63 पैसे महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह 299 रुपये 64 पैसे पर पहुंच गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। रुपया थक कर हार गया, डॉलर की ऊंची छलांगे जारी। डॉलर को रोकना निगरा हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 63 पैसे महंगा हो गया और नई बुलंद तरीन सतह 299 रुपये 64 पैसे पर बंद हुआ। 11 कारोबारी रोज में डॉलर 11 रुपये 15 पैसे महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्ज में 1400 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में एक ही दिन में डॉलर 6 रुपए महंगा होकर पहली बार 312 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान का कहना है कि दरामद खुलने के बाद बिल बढ़ने पर डॉलर की तलब बढ़ रही है, जिसकी वजह से रुपया तारीख की कम सतह तक गिर गया है, जो महंगाई मजीद बढ़ा देगा। और वक्ती तौर पर डिमांड में आवाम से दरख्वास्त है, उनको वो जिन्होंने सफ़र करना है उनको तो चलो मजबूरी है, बाकी पैनिक बाइंग नहीं करें। डॉलर दोबारा 320 से कम हो गए, जैसे पहले 270 तक गया था, दोबारा भी हो सकता है।
ये डिमांड है, क्योंकि हुकूमत ने जितने 4000 कंटेनर थे उनकी पाबंदी हटा दी, उन्हें इंटरबैंक से खरीदने की इजाजत दे दी है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए महंगा होकर 340 रुपए और बरतानवी पाउंड 1 रुपए महंगा होकर पहली बार 400 रुपए का हो गया। इमारती दरहम 1 रुपए 30 पैसे महंगा होकर 86 रुपए 30 पैसे और सऊदी रियाल 50 पैसे महंगा होकर 83 रुपए 80 पैसे का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी सरमायाकारों की जानिब से मोहतात अंदाज अपनाया गया। मार्केट में दिन भर मिला जुला रुझान रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 0.73% इजाफे से 47,418 की सतह पर बंद हुआ। आज 8.7 अरब रुपए मालियत के 18.8 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की बढ़ती कीमत की वजह से मार्केट में सरमायाकार मोहतात रहे। दिन भर 320 कंपनीज के शेयर्स का कारोबार हुआ। 186 कंपनीज के शेयर्स की कीमत में कमी और 106 कंपनीज के शेयर्स में तेजी रही। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।